लगभग 65 करोड़ वर्ष पहले धरती पर पेड़ जो बढ़ते गए और घने जंगलों में बदल गए। क्रोम, मकड़े, आदिम पंखहीन पतंग एवं इक्तियोस्टेगा जैसे उभयचर प्राणियों का आविर्भाव हुआ। सरीसृप जैसे स्तनपायी डायमेट्रोडॉन प्रकट हुए, जिसके पीठ पर नौका के पाल की तरह एक अंग था जो ताप को नियंत्रित रखने में मदद करता है। सरीसृप की तरह ही एक अन्य स्तनपायी प्राणी साइनोनिड्स इसमें काफी प्रभावशाली भोग था। इसकी विशेषता कुत्ते से बहुत मिलती थी। प्राय 1 मीटर तक पंख फैलाने में सक्षम था। ड्रैगनफ्लाई साथ ही दिलचित्ते एवं बिच्छू पृथ्वी के चारों ओर फैल गए थे। धरती में पाए जाने वाले अधिकांश कोयले ही कार्बोनिफेरस युग के मृत पौधे से उत्पन्न हुए थे, जो कि धरती के अंदर दब गए थे। उन दिनों पृथ्वी के 1/3 हिस्से में एकमात्र महादेश था जिसे जलवायु गर्म रहती थी। भूभाग पर प्रागैतिहासिक सरीसृपों का ही शासन था, जिन्होंने शुद्ध जलवायु के साथ खुद को ढाल दिया था। डायनासोर ने ले लिया था। ये घटना प्राय 20 करोड़ वर्ष पहले। डायनासोर विभिन्न आकार एवं भाग और धरती के एवं जलवायु के अनुकूल खुद इनमें से कुछ लोग गिरहरी की तरह हल्के फुल्के थे और कुछ 15 पूर्ण वयस्क हाथियों जितने भारी थे। कुछ 4 पैरों से चलते थे तो सियालोफाइसिस 2 पैर वाले ब्रेकियोसॉरस 23 मीटर थी, जो कि टेनिस कोर्ट की लंबाई थी और इसका वजन 75 टन था। ब्लियोसॉरस समुद्र में रहते सबसे प्राचीन मोर्फोडॉन हवा में प्रथम पक्षी का उदय हुआ है। अंतिम चरण से क्रेटेशियस युग का प्रथम चरण तक स्वर्णिम युग। जलवायु में नमी की मौजूदगी से पृथ्वी पेड़ पौधों से भर उठी। खंडित होने के कारण भारत एशिया की ओर खिसकने लगा था। महादेशीय प्लेटों में हलचल होने से ज्वालामुखी उनके लावा निकलते। इसके फलस्वरूप आए भूकंप से विभिन्न भौगोलिक आकार एवं आकृतियां निर्मित हुई। स्पाइनोसॉरस के पीठ पर नौका के पाल की तरह एक अंग हुआ करता था, जिससे वो अपने शरीर के ताप को नियंत्रित करता था। एवं ओविराप्टर जैसे छोटे डायनासोर तो ओलंपिक के 3 धावकों की तरह
दौड़ सकते थे। और ओलिकोसॉरस के सिर पर कलगी होती थी। करीबन 5 मीटर लंबे पंख वाले टिरानोसॉरस उड़ने चलने पाए। सुनने में विचित्र लगे, पर अधिकांश डायनासोर जैसे कि ट्राइसेराटॉप्स और एंकिलोसॉरस शाकाहारी थे। लॉरेंसिया और वारागामी दो रोहन महादेश के पात्र एवं समुद्री गर्द के कठोर भूमध्य रेखा के पास आबहवा में उष्णता बनी थी, परंतु नदियां सूखने लगी थी एवं जंगल कम होने लगे। एकांत महादेश में जीव जंतुओं का विकास स्वतंत्र रूप से वाले धरती पर विकसित एवं परागण के लिए कीट पतंगों के साथ संपर्क स्थापित हुआ। वे तेजी से धरती पर बढ़ने लगे। इसी समय पहली बार धरती पर सांपों का जन्म हुआ। डायनासोर में सबसे भयंकर था टिरानोसॉरस रेक्स। भूस्थल पर इसका ही राज चलता था। जितना 12 मीटर लंबा यानी 2 मंजिला मकान के आकार का था। इनके हमले से बचने के लिए शाकाहारी एंकिलोसॉरस अपनी पूंछ के फुटकर का इस्तेमाल करते हैं। सभी डायनासोर प्राय 6 वर्ष पहले विलुप्त हो चुके थे। एक अनुमान के अनुसार एक बहुत बड़ी गुफा पृथ्वी से जा चुका है, जिसके फलस्वरूप उत्पन्न धूल के विशाल मेघ ने हजारों वर्षों तक सूरज की किरणों को धरती पर पहुंचने से रोका। और एक भूमि डायनासोर का अंत हो गया। कितना वर्ष चला डायनासोर का। डायनासोर के विलुप्त होने के बाद स्तनपायी प्राणियों का आधिपत्य शुरू हुआ। पर्याप्त मात्रा में आहार उपलब्ध होने के कारण छोटे छोटे स्तनपायी प्राणी बड़े आकार में बदलते गए। इसी समय बड़े बड़े शाकाहारी एवं मांसाहारी स्तनपायी प्राणी धरती पर नजर आने लगे। विश्व के कई हिस्से जंगल से हरे भरे हो गए। हाथी के पूर्वज डायनोथेरियन और घोड़े के पूर्वज यूहिपस की उत्पत्ति हुई, जो आज के हाथी और घोड़े में रूपांतरित हुए। लेमूर, टर्सियर जैसे प्राइमेट भी इसी युग में पैदा हुए। खोखले अस्थियों वाली आज के दिनों की पक्षी इन्हीं दिनों जन्मे थे। डायाट्राइमा जैसे बड़े एवं उड़ने में अक्षम पक्षी उन जगहों में रहते थे जहां मांसाहारी बड़े स्तनपायी प्राणी नहीं मिलते थे। एक एवं बंदरों का जन्म लगभग 1 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। इस समय ही आदि मनुष्यों का भी जलवायु में शीतलता आने एवं ध्रुवों पर पृथ्वी के लंबे इतिहास में झांके तो ऐसे कई मौके रहे हैं
जब उत्तरी गोलार्ध के अधिकांश हिस्से बर्फ की चादरों से ढक गए थे, जो आइस एज के नाम से जाना जाता है। हम आज ऐसे ही एक आइस एज में रह रहे हैं, जो 20 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ था। रोईदार केंद्र, रोईदार स्तनपायी और कस्तूरी गायों ने अपने शरीर के रोमों की सहायता से शीतल जलवायु के साथ तालमेल बैठा लिया था। पुष्ट गुंबद आकार के प्लूटोमा, ट्राइकोडोडॉन जैसे विशाल आर्madillo भी उन दिनों मौजूद थे। सिल्वर टूथ वाले बाल और विशाल सिंग वाले तीर जंगल में शान से विचरण करते थे। संभवतः सामने के दांत से मांस को चीरने फाड़ने में हुई हड़चों के कारण यह समय के साथ विलुप्त हो गए। वहीं दानव आकार के हिरण हिंसक जानवरों से बचने के लिए तेजी से नहीं भाग सकते थे। फलस्वरूप वे ओझल हो गए। इस समय से ही आधुनिक मानव का क्रमिक विकास शुरू हुआ और विशालकाय स्तनपायी प्राणी धीरे धीरे विलुप्त होने लगी। उम्मीद है कि आपको इस सफर में मजा आया होगा, जहां जीवन विकसित होकर लाखों अन्य लोगों में परिवर्तित हो गए। दूसरे छोर पर ह्यूमन इवोल्यूशन पैराडाइम में मानव की यात्रा और विज्ञान और तकनीक तथा अत्याधुनिक तकनीक की भारतीय विरासत का भी उसी हॉल को पहले छोड़कर अपने अनुभवों को